अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। व्यू स्टडी वर्ल्ड में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। तो CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक। पीछे हमने लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया था कि नोट एंड गेट और नोट गेट किस तरह है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इनकी टाइमिंग डायग्राम क्या है। आज हम देखेंगे इनकी करैक्टरिस्टिक। तो नोर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, द नॉर गेट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ यूनिवर्सल गेट। अगर ये आपको क्विज में पूछ सकता है, द नॉर गेट इज़ आल्सो यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट, विच गेट इज़ यूज फॉर यूनिवर्सल। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास नॉर गेट है ना वो यूज़ होता है यूनिवर्सल गेट के लिए। ये पक्का आपको उसके ने MCQs दे सकता है क्विज में। कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल गेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने बताना नॉर गेट। नॉर गेट कैन बी यूज्ड इन अ कम्बिनेशन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंड और नोट। तो ये जो जी हमारे पास अभी आगे टॉपिक आएगा एक्स और गेट का। तो जो एक्स और गेट होगा ना वो हमारे पास होगा एंड और नोट गेट का कम्बिनेशन। मतलब तीनों गेट्स को मिलाकर जो बनाया जाएगा, गेट बनाया जाएगा ना, वो हमारे पास एक्स और गेट होगा। ये नोट गेट की इम्प्लीमेंटेशन उसने दी है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी रीड की है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। और गेट की इम्प्लीमेंटेशन ये भी पिछले लेक्चर में हमने रिवाइज रीड किया था। एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन ये भी हमने देखी पिछले लेक्चर में। तो ये नीचे उसने इम्प्लीमेंटेशन और नॉर और गेट यूजिंग 3 नॉर गेट्स, ये नॉर गेट्स हमने रीड किया था। और गेट और नोट गेट को लगाकर जब हम बनाएंगे तो वो नॉर गेट होगा। और अगर हम ये उसने 3 गेट्स को यूज़ किया, 3 नॉर गेट्स को, तो यहाँ पर उसने इसकी पहले की जो आउटपुट होगी वो यहाँ इसकी तीसरे की फर्स्ट इनपुट हो जाएगी, और दूसरे की जो आउटपुट होगी वो तीसरे की सेकंड इनपुट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर इसकी आउटपुट ज़ीरो आएगी ना, 3 की फर्स्ट इनपुट ज़ीरो और 3 की जो फर्स्ट सेकंड इनपुट है 1 होगी, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आना चाहिए था और गेट में 1। तो नोट गेट लगा तो वो 1 को क्या कर देगा, हमारे पास उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका सिंपल सा फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन को आप इसको करेंगे तो आपको समझ आएगी। ड्रा करने से ये गेट आपको आसानी से अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। नैंड नॉर यूनिवर्सल गेट, तो ये नीचे उसने बताया नैंड आर नॉट गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट एज दे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ 3 फंडामेंटल गेट्स एंड और नॉट गेट। द नैंड यूनिवर्सल गेट कैन आल्सो बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ नॉर गेट। ये सारी उसने थ्योरी दी है, बस आपने रीड करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन दी है यूजिंग नॉर गेट, यहाँ पर उसने नॉर गेट्स को वही हमने बताना है 3 गेट, यहाँ पर उसने 4 गेट को यूज़ किया और गेट के। और ये देखें यहाँ पर नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट को उसने इम्प्लीमेंट किया है नैंड गेट लगाकर। एंड गेट होंगे हमारे पास, उसको हम उसके साथ एक नोट गेट लगा देंगे तो वो हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा। तो यहाँ पर उसने वही किया, तीन तीन चार नैंड गेट को उसने मिला के ना हमारे पास नॉर गेट को इम्प्लीमेंट किया। ये जो आप ड्रा करके करेंगे आपको अच्छी आसानी से समझ आ जाएगी इसकी नैंड एंड नॉर गेट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में इसके यूजेस हैं, द आउटपुट ऑफ नैंड इज़ ज़ीरो व्हेन ऑल इनपुट्स ऑफ द नैंड गेट्स आर 1। नैंड गेट की जो वो कह रहा है ना, इनपुट होगी ना हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो। नैंड गेट हमारे पास ज़ीरो तब होगा जब उसकी इनपुट्स होंगी ना सारी की सारी 1 होगी, तब हमारे पास वो होगा ज़ीरो, उसकी आउटपुट आएगी। द दिस प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट कैन बी यूज टू एक्टिवेट इन ऑपरेशन व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स टू द नैंड गेट आर डीएक्टिवेटेड। ये सारी आपने थ्योरी है, ये आपने रीड कर लेनी है। उसने नीचे बताया नैंड गेट बेस्ड एग्जॉस्ट फैन फेलियर डिटेक्शन सिस्टम अलार्म के साथ उसने इसको कनेक्ट किया है। ये बस उसने हमें लिखा ही होगा बुक में, ये इसको आपने रीड बस कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको नहीं पूछेगा कभी भी ये पेपर में या क्विज़ में नहीं आपको आएगा, ना ही आपको ये इस तरह के क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछेगा। सिंपल से ये टॉपिक है। अ नॉर गेट बेस्ड वॉशिंग मशीन कंट्रोलर, ये बाकी ये देखें यहाँ पर उसने कंट्रोलर लगाए हैं और यहाँ पर उसने नॉर गेट को इस्तेमाल किया और यहाँ पर एक स्विच दे दिया गया। सिंपल से टॉपिक है। एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वही जो मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्स और गेट से करते हैं, एक्स और गेट। ये उसकी नीचे उसने
सैम्बल दिया एक्स और गेट का, वही जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, नोट एंड और गेट को मिला के एक्स और गेट बनाया जाता है। और ये इसका सैम्बल है। आपने इन सब गेट्स के सैम्बल याद रखने, अलग पेज पे राइट कर लें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये नीचे उसने टेबल दिया है। अगर दोनों इनपुट हमारे पास ज़ीरो होगी ना, तो एक्स और में हमारी उसकी आउटपुट होगी वन। अगर दोनों इनपुट हमारे पास वन हो जाएंगी, तो चूँकि वन होगी तो वो हमें इनपुट आउटपुट हमें वन देगा, लेकिन हमारे पास जो नोट गेट इस्तेमाल किया गया ना, वो उस वन इनपुट को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा आउटपुट में, तो वो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। यह उसने फंक्शन टेबल ऑफ एक्स और गेट का दिया। तो एक्स और गेट को हम इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस के गिर्द जो सर्कल लगाया जाता है ना, ये ऊपर, ये प्लस के गिर्द सर्कल लगा। बुक हमारी कहाँ पर गई? ये देखें, ये हमारे पास ये सर्कल में जो प्लस का साइन यूज़ किया है ना, ये एक्स और का साइन है। नीचे इसकी ये एक्स और की भी डायग्राम उसने दी है जी, टाइमिंग डायग्राम। ये डायग्राम आपने नज़र में रखनी है अपनी, किसी भी वक्त पेपर में आ सकती है। इस दफ़ा तो आई थी, तो बाकी नेक्स्ट का पता नहीं, किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि वीडियो ने अपना बैंक बनाया हुआ क्वेश्चन का, उसी में से शफलिंग करके स्टूडेंट को दे देते हैं क्वेश्चन। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो वो डायग्राम से बच जाता है, थ्योरी आ जाती है। किसी को डायग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि इसको किस तरह से करना है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्स और गेट में जो है था ना, वो सिर्फ एक्स और था। और एक्स नॉर में जो है ना, ये देखें एक्स नॉर का ये सिंबल, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्स नॉर गेट परफॉर्म अ फंक्शन दैट इज कोविलेंट टू द कम्बिनेशन ऑफ नोट एंड और गेट। इसमें भी दो तीनों गेट को इस्तेमाल करके एक्स नॉर गेट बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल एप्लीकेशन, देयर फॉर एक्स नॉर गेट आर अवेलेबल एज बेसिक कंपोनेंट। तो ये डिजिटल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अवेलेबल है बेसिक कंपोनेंट के लिहाज से। मोस्ट कॉमन यूज एक्स नॉर गेट हैव टू इनपुट्स, इसकी दो इनपुट होती हैं। द एक्स नॉर गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शोन इन फिगर। ये फिगर में उसने इसका सैम्पल बताया, ये नीचे इसका टेबल दिया गया। या आपने टेबल को समझ के करेंगे तो आपको इसकी टेबल की समझ आएगी, इतना मुश्किल नहीं है, आप समझेंगे तो आपको टेबल आ जाएगा। बाकी इस लेक्चर में और कोई भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं दी गई, सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन दी है, उनको बताया गया ये किस तरह से होते हैं एक्स और एक्स नॉर गेट, डिजिटल सर्किट एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक, ये उसने थ्री दी हुई है। जो हमारे पास होता है ना, द बाइनरी वन एंड ज़ीरो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 वोल्ट से। जो हमारे पास वन होता है ना, 1 वोल्ट, वन बाइनरी बिट, उसको हम 5 वोल्ट से करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डिजिटल सर्किट होते हैं ना, वो हमारे पास 5 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने ना वन को इज इक्वल टू रखा हुआ 5 के, और ये ज़ीरो इज इक्वल टू 0 वोल्ट के रखा है। क्योंकि हम 1 वोल्ट के इक्वल नहीं रख सकते वन को, क्योंकि 1 वोल्ट हमारे डिजिटल सर्किट नहीं स्टार्ट होते, हमारे डिजिटल सर्किट स्टार्ट होते हैं 5 वोल्ट से। इसलिए वन को इज इक्वल टू 5 वोल्ट रखा है। ये एमसीक्यू में आपको पक्का वो पूछेगा। ये इतनी जो लाइन है ना, द बाइनरी वन एंड ज़ीरो आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, ये आपने याद रखना है बस। इस पूरी थ्योरी में यही एक टॉपिक जो है ना, ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, यही क्विज में इंपॉर्टेंट है। द बाइनरी वन एंड ज़ीरो आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, ये पक्का आपको क्विज में आएगी लाइन। इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बस रीड ही करना आपने इसको, और कुछ भी नहीं है इसमें। TTL CMOS नोट गेट ऑपरेशन, ये उसने थ्योरी बताई है। डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर उसने वोल्टेज जो है ना, उसमें एक रेजिस्टेंस लगी है। ये नीचे NPN ट्रांजिस्टर है, ये एक गेट लगाया गया यहाँ पर। ये गेट से जब क्लॉक पल्स आती है ना, तो ये इसमें से करंट को गुजारती है ट्रांजिस्टर में से, जिसके ज़रिए जो हमारा जो सर्किट होता है ना, वो कंप्लीट होता है। पल्स पल्स जब आती है ना हमारे पास, तो फिर ही इसमें NPN ट्रांजिस्टर में जो हमारे पास करंट गुजरता है, फिर ही ये वर्क करता है पल्स के लिहाज से। ये नीचे उसने डायग्राम बताई है इम्प्लीमेंटेशन करके। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, IC, हमारे पास जो एक चिप होती है ना छोटी, उसमें हज़ारों लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत से ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया जाता है। IC चिप जो होती है ना, उसमें लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल किया जाता है इसको चलाने के लिए।
आईसी स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी आपको पूछ सकता है कि आईसी स्टैंड फॉर क्या होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें हम थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल ट्रांजिस्टर्स और गेट्स को इस्तेमाल यूज़ करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। आजकल जो हमारी हर चीज़ में इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होता है क्योंकि ये डिजिटल आलात है, ये हर जगह पे यूज़ होता है। आपके मोबाइल में भी इंटीग्रेटेड सर्किट जो पैनल है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर, इसमें गेट्स और इसके बाद दूसरे जो कंपोनेंट वो लगाए जाते हैं, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये नीचे उसने इसको बयान किया, TTL ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL मीटर कपल्ड लॉजिक यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर स्विचिंग स्पीड is of prime importance such as high speed transmission, high speed memories and high speed arithmetic unit, PMOS, P channel and NMOS, N channel MOS ट्रांजिस्टर। ये आपने रीड कर लेना सब। टाइप्स ऑफ आईसी लॉजिक गेट्स, ये लॉजिक गेट्स उसने नीचे एग्जाम दिए हैं। द प्रीफिक्स 74 is used to identify a commercial version of the device from the military version। अच्छा जी, ये जो स्टार्ट में जी 74 इस्तेमाल हो रहा है ना प्रीफिक्स, ये सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि इसका कौन सा वर्जन है। अगर हमारे पास 5.4 होता तो मिलिट्री वर्जन आर डिज़ाइन टू withstand harsh and serve environmental condition। the x part of the code identify the switching speed। ये जो x है ये हमारे पास इसकी स्विचिंग स्पीड को शो करता है और ये जो 74 है ये इसके वर्जन को शो करता है। तो ये उसने इसकी बताई गई हैं टाइप्स लॉजिक गेट्स की आईसी की। 74 डबल एक्स डबल ज़ीरो क्वाइट टू इनपुट नैंड गेट, 02 क्वाइट टू इनपुट नॉर गेट, 04 हैक्स इन्वर्टर। ये आपने सारी रीड कर लेनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी, फिर भी आपको ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है क्विज़ेज़ में। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे उसने डायग्राम बताई हैं सबकी। 4 टू इनपुट नैंड गेट, ये उसने नैंड गेट का इस्तेमाल किया है। ये कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ आपने इनको देखना ही है डायग्राम को, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। डीसी सप्लाई वोल्टेज, द सप्लाई वोल्टेज एट विच द गेट्स ऑपरेट। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं ना वो एसी पर काम नहीं करते, वो डीसी सप्लाई पर काम करते हैं। तो जो गेट्स को चलाने के लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास डीसी होते हैं। वो भी आपको क्विज़ में पूछ सकता है कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं या हमारे पास गेट्स होते हैं वो कौन सी सप्लाई पर चलते हैं। तो आपने बताना है कि डीसी वोल्टेज पर चलते हैं। नॉइज़ मार्जिन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज दैट रिप्रेजेंट बाइनरी 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। दीज वोल्टेज रेंज डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ अ गेट टू वर्क इन नॉइजी इन्वायरमेंट। तो वो आपने बतानी है वोल्टेज रेंज। नॉइज़ मार्जिन से मुराद है जो ऐसी वोल्टेज रेंज जो डिटरमाइन करती है गेट को वर्क करती है एक नॉइजी इन्वायरमेंट में, वो उसकी नॉइज़ मार्जिन होती है। पावर डिसम्पशन, जब गेट हमारे पास अपना वर्क करते हैं ना तो वो जितनी पावर को इस्तेमाल करते हैं ना वो उसकी पावर डिसम्पशन होती है। गेट्स कंज्यूम पावर ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन, यानी गेट्स अपने ऑपरेशन को करते वक्त जो पावर को यूज़ करते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, वो पावर डिसम्पशन होती है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड प्रोपगेशन डिले, gates do not instantly switch to a new output state after the inputs are changed। The delay between the input and output limit the frequency at which the inputs to a logic gate। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और प्रोपगेशन डिले है। ये आपने रीड कर लेनी है। ये आपको पूछ सकता है पेपर के लिहाज से। फैन आउट, द नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ सिंगल गेट। बस जी आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। दुआओं में याद रख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है क्विज़ के लिहाज से जो आपको पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।